कम समय में कैसे देवी की स्थापना करें, ये हम आज आपको बताने वाले हैं। राधे राधे सभी को। तो देखिए कि कैसे जिसकी को जॉब या छोटे बच्चे हैं या किसी और तरह के काम में कोई व्यस्त है और बहुत कम टाइम है कि उसको देवी का पूजा भी करनी है, फास्ट भी रहना है, लेकिन फिर भी वो कम समय में कैसे कर सकता है। तो सबसे पहले देखिए हमने आसन बिछा दिया है। एक नया सा वस्त्र लीजिए रेड कलर का, एक चौकी पे। आपके पास चौकी नहीं है तो जिस जगह पर आपके सारे भगवान रहते हैं वहाँ भी आप कर सकते हैं। हमने ये अपने भगवान की चौकी के आगे एक छोटी चौकी लगा दी है। तो सबसे पहले गणपति को हम स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि हर पूजा के पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो थोड़ा सा उनको हमने पुष्प का आसन दिया है, तो पुष्प नीचे बिछा के अब उनको हम बिठाएंगे और थोड़े से हम इनको अक्षत भी डाल देंगे कि अक्षत का भी आसन देना अच्छा होता है, कि खाली नहीं बिठाना चाहिए। अब हम देवी जी को बिठाएंगे। आपके पास कोई मूर्ति हो या आपके पास फ़ोटो हो, कुछ भी हो, आप उसकी पूजा कर सकते हो। तो मेरे पास मूर्ति नहीं है, एक तो बहुत बड़ी माता की फ़ोटो है और एक छोटी भी हमारे पास वैष्णो माता की फ़ोटो है। तो हम उनके लिए आसन तैयार कर रहे हैं। तो ये लाल पुष्प बहुत पसंद है देवी माँ को, तो हम लाल पीले पुष्पों का आसन तैयार करके अब इसके ऊपर हम देवी जी को बिठाएंगे। तो ये हमारे पास एक फ़ोटो है, इसको हम बिठा रहे हैं। तो देवी माँ भगवान आपकी श्रद्धा देखते हैं, तो आपको हर तरह से आप श्रद्धा से जो करते हो वो खुशी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो ये हमने बिठाया। वैसे मैं सारी पूजा कर चुकी हूँ सारे भगवानों की, बस जस्ट आपको बता रही हूँ कि कैसे आप कर सकते। तो ये ऐसे बिठा दिया। अब ये पुराना इनका जो है वो हटाएंगे। तो सबसे पहले हम गणपति की पूजा करेंगे। तो गणपति को हमने जल समर्पित किया और थोड़ा सा उनको पोंछ दिया है। अब उनको हम सिंदूर समर्पित करेंगे, कुमकुम। ये देखिए सिंदूर चढ़ाया। बहुत कम टाइम में आप फटाफट मुश्किल से 5-10 मिनट में आप सारी पूजा कर सकते हो। अब इनको पुष्प अर्पित करेंगे। वही डेली पूजा जैसे होते हैं वैसे ही सारी चीज़ें हम अर्पित करते हैं, कि जल चढ़ाते हैं। हम रोज़ ही सारे जितने हमारे पास छोटी छोटी मूर्तियां हैं उनको हम स्नान करवा देते हैं। और जो फ़ोटो हैं, ये देखिए हम देवी माँ की जैसे फ़ोटो है, तो इसको हम पोंछ दे रहे हैं। तो आप एक अच्छा साफ़ कपड़ा लीजिए और ये पुराना वस्त्र हटा दिया है मैंने। अब इनको मैं नया वस्त्र पहना दे रही हूँ। एक दुपट्टा लाल रंग की चुनरी हमने मंगाई है, तो ये देवी माँ को मैं चढ़ा दे रही हूँ। तो ये पहना के बिठा दूँगी फ़ोटो को। तो देवी माँ जो है ये 9 दिन तक हमारी रहेंगी। फिर उसके बाद इनको यथा स्थान पर आप पहुंचा सकते हो। आप मंदिर जो जहाँ रखी है वहाँ भी रखे आप पूजा कर सकते हो। देखिए जैसा टाइम होता है, जैसा आपकी श्रद्धा होती है वैसा करो, बस दिल से करो पूरे। तो अब ये इनको नहला के मैंने अच्छे से पोंछ के अब हमने सिंदूर चढ़ा दिया देवी माँ को। दुपट्टा होता है ना तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो उसको मैं थोड़ा ठीक कर रही हूँ। अब देखिए ये हमने लिया है रक्षा धागा होता है ना, जिसको कलावा कहते हैं, ये वस्त्र के तौर पर गणेश जी को पहना दिया है। अब ये हमने भोग, तो देवी माँ को बताशे का भोग बहुत पसंद है, तो गणपति को भी भोग पहले लगाते हैं। और ये थोड़ा किशमिश, आप कुछ भी लगाइए, मिठाई भी रख सकते हो, सब कुछ सिंपल है। आप बताशे लाओ, भोग लगाओ, लेकिन रोज़ आपको लगाना है, रोज़। ये आप सुहाग का सामान आप उनको छुआ के रख दीजिए, फिर बाद में आप किसी को दे दीजिएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप नहीं भी सुहाग का सामान देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैंने मंगाया था तो मैंने रख दिया है। अब बस ये देखिए पुष्प की माला चाहिए तो चढ़ा दीजिए। हमारे यहाँ खैर पुष्प बहुत अच्छे साउथ में मिलते हैं, बेंगलोर में। तो गुलाब के और ये पीले फूल चढ़ाने वाले बहुत सुंदर मिल जाते हैं। तो गुलाब के पुष्प और लाल पुष्प बहुत पसंद होते हैं देवी माँ को, तो मैं ये पुष्प चढ़ा दे रही हूँ। गजरा भी मिल जाता है तो गजरा भी चढ़ा देती हूँ। रोज़ अलग अलग शायद मिलेगा तो अलग अलग करूँगी। तो आज ये आपको मैं बता रही हूँ कि पहला नवरात्रा जिस दिन स्थापना आप करना चाहते हो, तो आप अखंड ज्योति जलाने के लिए आपको टाइम नहीं है, जॉब करते हो या छोटा बच्चा है या किसी और चीज़ों में आप व्यस्त हो। अब आरती कैसे करनी होती है, तो ये हमने एक प्लेट में स्वस्तिक बना लिया है, उसमें थोड़े से हमने चावल डाल दिए हैं, थोड़े से पुष्प डाल देंगे और बस इसके ऊपर हम दीपक रख देंगे तैयार करके। ये देखिए दीपक रख दिया। ये हमारी आरती की तैयारी हो गई।
तो इस तरह से ये हमारा दीपक तैयार हो गया। कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। हाँ, ये है कि पहले दिन आप कर रहे हो तो थोड़ा धूप वूप जला दोगे तो ये है कि थोड़ा सा अच्छा रहेगा। नहीं तो बहुत ज़्यादा धूप वूप का सामान अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल 2 कपूर रखिए, उसमें 2 लौंग डाल दीजिए, इलायची डाल दीजिए एक है तो, नहीं तो बस 2 कपूर आप जला दीजिए। उतने में ही भगवान आपसे, देवी माँ आपसे हर तरह से प्रसन्न हो जाएंगी। बस श्रद्धा चाहिए उनको। आप पूरी श्रद्धा से उनके सामने सादा दीपक जलाइए, कपूर एक जला दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि आपकी इच्छा है कि आप देवी माँ का पूरा पूजा करें और श्रद्धा रखें तो वो प्रसन्न ही होंगी। तो ये देखिए हम आरती कर रहे हैं। पहले दीपक जलाएंगे, उसके बाद धूप में भी लगा देंगे तो ये है कि धूप भी मिल जाएगी। दीप, धूप, पुष्प, ये सब चीज़ें देवी माँ को बहुत पसंद होती हैं। देवी माँ क्या सभी भगवानों को पसंद होते हैं। और क्या है कि कभी भी दीपक जो है वो खाली नहीं रखा जाता है। तो देखिए नीचे हमने उसमें पुष्प और चावल रखे हैं और उसके अंदर हम नैवेद्य डालेंगे। नैवेद्य माने मीठा कुछ, तो बतासा तोड़ के हमने दीपक में भी डाला और बतासा तोड़ के हमने धूप में भी डाला। अब हम आरती कर देंगे। आप आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली गा के कर सकते हैं। नहीं याद है तो आप किताब पढ़ के कर लीजिए, नहीं तो आप कहीं फ़ोन पे लगा दीजिए। आजकल तो हर चीज़ अवेलेबल है। तो अम्बे तू है जगदम्बे काली आरती गा दीजिए या जय अम्बे गौरी, कोई भी आप गा सकते हैं। बस इसको आप थोड़ा सा अचवा दीजिए, तो कहते हैं ना उसको ठंडा करते हैं। उसके बाद सभी को आरती दे दीजिए। सभी देवी देवता जितने हैं आपके मंदिर में, देवी जी को तो देंगे ही, गणपति को पहले सबसे, फिर देवी जी को। उसके बाद आप भी आरती ले लीजिए और बस रख दिया उनके सामने घी का दीपक भर के। जितनी देर जलेगा ठीक है, फिर शाम को कर लीजिए। और शाम को अगर नहीं भी आपको बन पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, आप एक टाइम की पूजा करिए। क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं, आपका छोटा बच्चा है या आपके पास कुछ और तरह के घर में कोई बीमार है, कुछ किसी भी तरह की असुविधा है, तो देवी माँ आपसे ये नहीं कहती कि आप सारी चीज़ें छोड़ के सब चीज़ असुविधा में करके आप उनकी पूजा करो। बस वो श्रद्धा चाहती हैं आप। ये इतनी पूजा 10 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। बस ये है कि मैं आपको बता रही हूँ, शायद इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। बस आप प्रार्थना कर लीजिए। रोज़ नैवेद्य, मैंने एक गिलास में जल भर के रखा है देवी जी के पीने के लिए, तो उसको भी रोज़ बदलना चाहिए, तो रोज़ उसको बदल दें। नैवेद्य जैसे भोग लगाया बताशे और किशमिश का, तो रोज़ नया भोग लगाएं। और अगर आपको टाइम है या आप कहीं भी चलते फिरते भी दुर्गा सप्तशती, दुर्गा स्तुति या दुर्गा चालीसा जो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप सामने बैठ के पढ़ें। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे।